यानी कि उस यूनिवर्सिटी को बंद करने के इरादे के साथ सरकार काम कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं। एक सीमा तक हमने बहुत सारी चीजों को सहन किया और ये बर्दाश्त नहीं होगा। योजना चल रही है बंद करने का, ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। ये क्या, अरे ये तो होगा अध्यक्ष महोदय, क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी, आप ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब जुडिस मामला कहां से? अध्यक्ष महोदय आप बैठिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से क्लैरिफिकेशन ओनली। नहीं प्लीज लेट मी डोंट। जो माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं इनके दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के दबाव में नहीं। इस सदन में मुझे जानकारी लेने की जो है वो इजाजत आपके माध्यम से मिली है, तो मुझे आप ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब जुडिस मामला कहां से? मानव भारती तो सब जुडिस मामला है, तो उसको तो हम खुद बोल नहीं रहे। ओनली स्पीक प्लीज अध्यक्ष महोदय। आफ्टर द रिप्लाई ओनली स्पेसिफिकल्स। अध्यक्ष महोदय प्लीज। अध्यक्ष महोदय ये रिप्लाई के बाद आप क्या जानना चाह रहे हैं? 62 के अंतर्गत, 62 के अंतर्गत, नियम 62 के अंतर्गत कुछ चीजें जो इस सदन में स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, हाँ बस उसका स्पष्टीकरण, उसकी जानकारी लेना इस सदन की आवश्यकता जो हम महसूस कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई रुकने की या रोकने की बात होनी नहीं चाहिए हमारे विपक्ष के मित्रों को। अध्यक्ष महोदय ये सही मायने में तो ये है कि ये जो नियम 62 में दो चीजों को क्लब कर दिया गया। एक राजेंद्र, माननीय सदस्य श्री राजेंद्र राणा जी का जो मानव भारती विश्वविद्यालय से संबंधित है, और दूसरा जो है माननीय सदस्य आज उपलब्ध नहीं है, जो सरका घाट से चंद्रशेखर जी, उनका जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित विषय है। सही मायने में मुझे लगता है कि ये दोनों विषय अलग हैं। ये दोनों विषय अलग अलग जो है वो नियम 62 के अंतर्गत लिए जा सकते थे, ताकि क्लैरिटी रहती। इनको आपस में करते तो करने से मतलब समस्या का समाधान उस दृष्टि से मुझे नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मानव भारती विश्वविद्यालय के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि ये मामला हमारे सरकार के दौरान इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंपा था हमने, और मेरा ये मानना है कि पुलिस ने इसमें काम किया है, अच्छा काम किया है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया, इस मामले में बहुत सारी FIR भी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पे है, और बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया भी, अरेस्ट भी किया गया था उसमें। और ये भी बात सच है कि इसमें ED भी एंटर कर गई है, क्योंकि लगभग 195 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है इनकी वो भी अटैच कर दी गई है। और इस सारे मामले में अब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गति इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ पा रही है। राणा जी का कहना ठीक है कि वो जो रुका है इसको तेज गति से कंक्लूड करना चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही अब किस प्रकार से अंतिम कार्यवाही क्या हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, वो करनी चाहिए। और सही मायने में मानता हूं कि उस आदमी ने बहुत गलत किया है, और वो जो है सजा उसको जो है वो उसके खिलाफ तो कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम भी इस मत के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मामला सब जुडिस है, ऐसे मामलों में एक सीमा तक ही बोला जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सारे मामले में गवर्नमेंट आगे प्रोसीड करे और इसको कंक्लूड करे, इस इन्वेस्टिगेशन को, ताकि दोषियों को सजा हो सके। दूसरा अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हमने हिमाचल की सारी परिस्थिति को अध्ययन में रखते हुए अध्ययन करने के पश्चात इसको हमने खोला था, स्टेट यूनिवर्सिटी को खोला था, और 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, शिमला HP यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाद अगर सबसे ज्यादा बड़ा कैंपस कोई स्टेट के अंदर है, जहां पर आज भी लगभग 6700 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो मंडी डिग्री कॉलेज है, सेंट्रली लोकेटेड है। और वहां 5 डिस्ट्रिक्ट को वो सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से उनको सुविधा नजदीक मिलती है पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। उस दृष्टि से इसको खोला गया था, और सारे नॉर्म्स को उसको पूरा करने के बाद खोला गया है।
और वाकायदा इसका जो है इस हाउस में ला करके हमने इसका एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित होने के बाद इसका आगे का खुलने का जो है वो स्टैट्यूट वगैरह जो बनने थे वो भी बन करके तैयार हो गए। उसके बाद उसको फंक्शनल कर दिया गया। लेकिन एक विषय बड़ा दिलचस्प है जिसमें माननीय मंत्री से मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी परेशानी बनी क्यों है कुछ लोगों के लिए। कोई प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं, कोई गवर्नर को लिख रहे हैं। इसके पीछे अध्यक्ष महोदय सीधी सी बात है, ये राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। एक इस तरह का एक